मैं नेहा सिंह आयांश की मम्मी हूँ। मैं दिल्ली एम्स गई थी कल। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ रहा है। मैं हर 2-4 दिनों पर कुछ ना कुछ नया मुझे सुनने को मिल रहा है। कभी कुछ, कभी किसी पत्रकार के द्वारा कुछ, कभी किसी पत्रकार के द्वारा कुछ। मैं कल एम्स आई, एम्स गई, डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने मुझे सीधा सीधा कहा कि आपको आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब आपके पास रिपोर्ट था पहले से निभांस का, तो फिर आपको आने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने उनसे साफ तौर पर ये कहा कि आप, ऐसा है ना कि कुछ पत्रकार हैं जिन्हें कि लग रहा है कि इस बच्चे को ऐसे में है ही नहीं, तो आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए कि इसे ऐसे में है या नहीं है। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कर दे रही हूँ, इसे ऐसे में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब हाँ, लोगों की सोच चली गई है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि इस बच्चे को बीमार नहीं है, ये बच्चा बीमार नहीं है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लोगों की कहाँ तक दिमाग है। ये देखिए, ये मैं एम्स गई थी, ये एम्स का मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एम्स का देखिए रिपोर्ट मुझे मिला है, ये देखिए, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इसमें ऐसे में टाइप 1 लिखा हुआ है और ये ऊपर एम्स हॉस्पिटल, ये देखिए, ये देखिए। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि इसे ऐसे में है ही नहीं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं एम्स आई और एम्स के डॉक्टरों ने मुझे कहा कि हाँ, इसे है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसे ऐसे में है। और मैं एक और बात ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कुछ पत्रकार हैं जो कि अजीब सवाल कर रहे हैं कि ये नेहा सिंह नहीं है, नेहा सिंह भाग गई, मैं 2 दिनों के लिए ससुराल गई, लोग ऐसी ब्लेम लगा रहे हैं कि नेहा सिंह भाग गई। आप बताइए मुझे कि मैं भाग गई, मैं भाग कर कहाँ जाऊँगी? मैं 2 दिनों के लिए ससुराल गई, लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं भाग गई, मैं भाग कर कहाँ जाऊँगी? मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस एक और पत्रकार, जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, ना मैं नाम लेना भी नहीं चाहती, कि वो ऐसे पत्रकार हैं कि खुद तो कुछ नहीं कर सकते, खुद जो भी हमारा हो रहा है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आयांश को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, उनको भी डिमोटिवेट कर रहे हैं। मतलब ये कैसे कैसे लोग आ गए हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे मतलब एक बच्चे का, मुझे नौबतपुर का कोई बच्चा था, वो बच्चा, उसे बताया कि ऐसे में टाइप 1 नाम की बीमारी उस बच्चे को है। तो मैं पर्सनली ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उस बच्चे का नंबर चाहिए। मैं खुद बात करूँगी, मैं उन्हें खुद बताऊँगी, मैं उनसे खुद समझूँगी क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चाहते हैं, कि मेरा बच्चा मर जाए। कहते हैं कि इतने सारे रिपोर्ट्स उस बच्चे के पास है, आयांश के पास तो कुछ नहीं है। आयांश की माँ ने तो सिर्फ दिखाया, सिर्फ एकमात्र वो सर्टिफिकेट दिखाया। मैं उसे कहना चाहती हूँ कि मैं शुरू से, आप न्यूज़ 18 का देखिए या फिर बहुत सारे पत्रकार ने हमारा इंटरव्यू लिया, रिपोर्ट है, मैं सारा कुछ वो रिपोर्ट्स दिखा रही हूँ। और आज उन्हीं के कारण मेरा बच्चा तकलीफ में है, फिर भी मैं उसे एम्स लेकर आई। मुझे एम्स आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं एम्स आई। मतलब लोग कुछ कर नहीं सकते मेरे लिए, तो फिर ख़राब क्यों कर रहे हैं? मेरा बच्चा मर जाए, क्या करेंगे वो लोग? वो क्या करेंगे? मेरा बच्चा मर जाएगा तो वो ला कर देंगे मुझे वापस? अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। मतलब कहाँ तक तुम्हारी इंसानियत एकदम ख़त्म हो गई है। मुझे इतना ख़राब लग रहा है। मैं इस बच्चे, ये देखो, ये मेरा बेटा है, देखो, ये 11 महीने का हो गया है, ये 11 महीने का हो गया है, ये अब तक पलट नहीं पाता है। और लोग कह रहे हैं कि ये ऐसी बातें कर रही है। और जिन्हें डाउट है ना, जो ऐसी बातें कर रहे थे कि डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन जो कि बोले हैं कि बीमारी नहीं है, मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। मैं उस डॉक्टर से मिलना है, आप मुझे प्लीज़ मिलवाइए, मैं जानना चाहती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं बोलूँ क्या, मैं क्या बोलूँ। मुझे दूसरे बच्चे माँ ने इतने सारे रिपोर्ट्स दिखाए, उसकी माँ ऐसे कर रही है, उसकी माँ ऐसे कर रही है,
अरे मैं भी तो अपने बच्चे के लिए ही कर रही हूँ, मुझे भी तो डोनेशन बच्चे के लिए ही चाहिए। कौन सी माँ चाहती है कि उसका बच्चा नहीं रहे उसके सामने? मैं बस एक कोशिश कर रही हूँ, तुम उस कोशिश को ख़राब करने के पीछे क्यों लगे हो? मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे कि मेरे बच्चे को बख्श दो और छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं बता सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। मेरा बच्चा, बस मैं चाह रही हूँ कि कैसे भी मैं इसे बचा लूँ, लेकिन कुछ लोग चाह नहीं रहे। कुछ लोग इस चीज़ में बस चाह रहे हैं कि इनका बच्चा ना बचे, इनका बच्चा मर जाए। तो मैं सही बता रही हूँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं सबसे पहले तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। देखो ये मेरा बच्चा है, आप देख सकते हो, यही मेरा बच्चा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो इसे कैसे उठाना पड़ता है। 11 महीने के बच्चे को ऐसे उठाना पड़ता है। ये देखो, ये देखो, अच्छा लग रहा है ना ये देख के? हाँ, हर रोज़ मुझे दिखाना पड़ता है कि ये बच्चा मेरा ऐसे है, ऐसे नहीं कर पा रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मुझे करना क्या है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। और कुछ लोग कैसे हैं, ऐसे में क्योर पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में नाम की बीमारी नहीं है। कुछ लोग डॉक्टर सीना पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ एन मैथ्यू पे सवाल उठा रहे हैं। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसे मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। देखो मैं सबके सामने तुमसे बोल रही हूँ, सबके सामने बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है। ये इतना कमज़ोर होता जा रहा है, इसे अभी भी फीवर है। ये इतना कमज़ोर होता जा रहा है कि मुझे नहीं पता ये कितना दिन मेरे पास रह पाएगा। क्या चाहते हो कि मैं नहीं रहूं? मेरा बच्चा नहीं रहे? प्लीज़ बचा लो, प्लीज़। जो लोग मदद कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग मदद करिए, बच्चे के पास समय बहुत कम है। प्लीज़ बचा लीजिए बच्चे को। हमारे पास बस आप ही हमारे बच्चे की दोबारा जान दे सकते हैं। प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाइए। मैं क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही। जो भी है बस छोड़ दूँ अब सच में मैं मुझे नहीं लग रहा मैं क्या करूँ। मुझे लग रहा है कि बस ये सब छोड़ दूँ और जिस फाउंडेशन में, जिस एनजीओ में आप लोग जो पैसे जमा है वो बोले मैं वहाँ डाल दूँ। उसके बाद मेरा बच्चा रहे ना रहे मैं नहीं समझ पा रही हूँ मुझे अब करना क्या है। हर 2-4 दिनों में एक नया वीडियोस लोग जारी करते हैं, हर 2 दिन शांत नहीं होते। क्या करना है, आप क्या चाहते हैं? बच्चा मेरा नहीं बचे? प्लीज़ मैं आपके सामने भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाइए, प्लीज़ बचाइए। बस एक बार आप लोग एक बार एफर्ट और लगा दीजिए, मेरा बच्चा बच जाएगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ा रकम है, आप सब मिलेंगे तो ये रकम बड़ा नहीं रहेगा। प्लीज़ हमारी मदद करिए, प्लीज़ हमारी मदद करिए। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ हमारी मदद करिए। मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। बस मैं हाथ जोड़ कर विनती कर रही हूँ कि जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उनके बारे में आप कुछ गलत ना फैलाएं। वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं। किस माँ को अच्छा लगता है ऐसे मेरा बच्चा रो रहा है? किस माँ को अच्छा लगता है इस तरीके से मेरा बच्चा रो रहा है और मैं ऐसे सामने बैठ कर दिखा रही हूँ लोगों को कि देखिए किसे अच्छा लगता है, किस माँ को ये अच्छा लगता है। मेरी तकलीफ़ है, मुझे बस मेरे बच्चे को बचाना है। प्लीज़ हमारी मदद करिए, प्लीज़ मदद करिए।
मैं 2-3 पत्रकार ऐसे हैं जो कि एकदम मेरे बच्चे को मारने के पीछे लग गए हैं। उन्हें बस लग रहा है कि ये बच्चा कैसे भी मर जाए, ये बच्चा रहे ना। ये लोग आपस की जो लड़ाई है ना, वो मेरे बच्चे के बीच में डाल दिए हैं। इन्हें बस कुछ नहीं, इन्हें बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है। ये बस चाहते हैं कि ये बच्चा नहीं बचे। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करिए, प्लीज़। मैं पिछले 1.5-2 महीने से सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हर रोज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और शायद अब तक मेरे बच्चे के लिए जो आप लोग सहायता कर रहे हैं वो हो भी जाती, लेकिन कुछ पत्रकार के कारण ये चीज़ें संभव नहीं हो पा रही है। प्लीज़ मेरी मदद करिए, प्लीज़ मेरी मदद करिए। और सबसे पहले मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ जिस डॉक्टर ने ये कहा है कि ये बीमारी से है ही नहीं। मुझे प्लीज़ उस डॉक्टर से मिलना है। मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ कि जो ये बोले कि इस बच्चे को बीमारी नहीं है। प्लीज़